जिला परिषद पानीपत का चुनाव लंबे इंतजार के बाद 30 अक्टूबर को संपन्न होगा। क्षेत्र का माहौल पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग चुका है। चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशी लगातार जनता के बीच पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। इन्हीं चुनावी सरगर्मियों के बीच आज जगत महान न्यूज की टीम पहुंची पानीपत जिला परिषद के वार्ड नंबर 9 में, जहां से चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी बिहोली गांव की बहू, जिन्होंने अपने कार्यालय पर आज हवन आदि कर अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की। इस दौरान भारी संख्या में लोग ज्योति शर्मा को आशीर्वाद देने पहुंचे। कार्यक्रम में ज्योति शर्मा और प्रदीप बिहोली ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए सभी का कार्यक्रम में पहुंचने पर धन्यवाद किया। आपके साथ रहूंगा। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको अपना समझ इसको पूरा करो। और चुनाव में अपने बेटे अपनी बहू को ज्यादा से ज्यादा वोट से जिताने की अपील की। नौजवान साथियों, माता बहनों, जितने भी आए हो, आज इसका शुभारंभ इलेक्शन का किया है तो इस पर पार उतरना है। और ज्योति शर्मा को आज तक जितने कैंडिडेट, जब से इलेक्शन जिला परिषद का डायरेक्ट चला है, जितने भी कैंडिडेट आए हैं उनसे वोटें कम देकर नहीं, उनसे 21 करके देनी है और इसको भारी बहुमत से जिताना है। इस दौरान जगत महान न्यूज ने लगभग 2 वर्ष पहले चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी बिहोली गांव की बहू ज्योति शर्मा और उनके पति प्रसिद्ध समाज सेवी प्रदीप बिहोली से क्षेत्र के मुद्दों पर खुलकर बात की और जाना कि वे लगातार जनता के बीच रहे हैं, उनकी दिक्कतों से रूबरू हुए हैं, इसलिए अगर उनको मौका मिला तो क्या विशेष करना चाहेंगे अपने वार्ड के विकास के लिए। इस दौरान जगत महान न्यूज की टीम ने वार्ड नंबर 9 के मतदाताओं से भी उनके मन की बात जानी। और दोस्तों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, प्रदेश में जिला परिषद चुनाव का बिगुल बज चुका है। फिलहाल 10 जिला परिषद में चुनाव होने वाले हैं 30 तारीख को। हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 9 से 28 साल से मेहनत कर रही ज्योति शर्मा जी। आइए इनसे जानते हैं ज्योति जी को 2.5 साल में लोगों से रूबरू होते हुए किस तरह का माहौल दिखाई दिया और क्या समस्याएं लोगों से इनको पता चली और अब ये कैसा महसूस कर रही हैं, क्योंकि चुनाव सिर पे आ चुका है। ज्योति शर्मा जी, सबसे पहले आपका स्वागत। धन्यवाद सर, आपके चैनल का, आपका। ज्योति जी, जिस प्रकार से आप 2.5 साल से आप मेहनत कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, लोग आपको किस तरह की समस्याएं आपको बताते हैं और कैसा लग रहा है? जी, लोगों के बीच में जाने से ही पता चलता है समस्याओं का। जैसे हर 5 साल में इलेक्शन हो जाते हैं, अब की बार इलेक्शन में कुछ वो कहते हैं ना कि हाँ जी कुछ ज़्यादा ही गहरे जो वो रखे थे, तो वो 2.5 साल हमने पूरी कड़ी मेहनत की है। लोगों के बीच में रह के उनकी समस्याओं का हमें पता चला है। और समस्याएं तो जी देखो हर किसी की होती हैं और सबकी सोल्व भी नहीं होती, लेकिन जो सामाजिक समस्याएं हैं हम उनको पूरा दूर करने का, उनकी समस्याओं का सॉल्यूशन निकालेंगे, उनके साथ रहेंगे। और समस्याएं तो ये हैं, एजुकेशन को लेके है, सफाई को लेके है, नाले गंदे नाले को लेके है, जैसे गंदा जोड़ हो गया है, मच्छर मक्खी इतनी पैदा होते हैं, बीमारियां आती हैं। बेसिकली तो यही समस्याएं होती हैं और इन्हीं पे हमें जोर शोर देना है। लेकिन अगर आप एक महिला हैं, महिला होने के नाते अगर मैं बात करूं महिला सशक्तिकरण की, तो क्या इस ओर आप काम करेंगी? जी बिल्कुल, महिलाओं के मैं पूरा साथ दूंगी। महिलाएं मेरे साथ भी हैं और महिला मेरा साथ दे रही है, मैं उनका साथ दूंगी। और आज मेरे ऑफिस का चुनाव का शुभारंभ है और यहाँ हवन किया है। मेरी माताएं बहनों, मेरे ताऊ चाचा, पिता तुल्य बुजुर्गों ने सब ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया है और उन्होंने खुद अपने आप से ये कहा है कि बेटा हम पूरे ज़ोरों शोरों से आपको विजयी बना के लेके आएंगे। और जी मैं वो जो हम मुझे जो भी काम देंगे मैं उन पे बिल्कुल खरा उतरूँगी। जी ज्योति जी, बुज़ुर्गों की बात करें तो आजकल बुज़ुर्गों के पास बैठने के लिए युवाओं के पास समय नहीं होता है, तो आप किस तरीके से बुज़ुर्गों के लिए काम करेंगी? उनकी कई बार पेंशन भी कट जाती है, उनको कई बार स्वास्थ्य दिक्कतें भी आती हैं, उनके लिए मेडिकल चेकअप कैंप नहीं लग पाते हैं, आसपास में वो जा नहीं पाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें बुज़ुर्गों की होती हैं, उनके लिए आप क्या विशेष करना चाहेंगे?
जी देखो, पहले ना हमारे बड़े बूढ़े चौपाल में बैठते थे, पेड़ की छाँव में बैठते थे और वो माहौल इतना अच्छा होता था। जो हम पुराने टाइम की बात करें, आज वो माहौल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो मेरा मन यही करता है, और मेरे गांव में जैसे मैंने डिस्कस करके देखा, तो एक कम्युनिटी सेंटर होना चाहिए जिसमें लेडीज़ों का थोड़ा सेपरेट, जेंट्स लोग थोड़े सेपरेट, और सब बैठ के अपनी प्रॉब्लम्स, अपने दुख सुख शेयर करें एक दूसरे के साथ बैठ के। तो मुझे वो अच्छा लगता है, उनके बीच में भी जाना। मैं भी अपना टाइम उन सब के बीच में घर घर जाके ना दे पाऊँ तो एक कम्युनिटी सेंटर पे मैं भी विजिट करूँ, उनका हेल्थ चेकअप भी वहाँ पे मैं करवा पाऊँगी। और उनकी पेंशन का है, जैसे अब तो सब कुछ बैंक अटैच हो चुका है, बैंक में ही सब कुछ लेन देन है, लेकिन कुछ ये प्रॉब्लम आती है कि हमारे बड़े बुजुर्गों को चक्कर आ जाते हैं, भीड़ में खड़ा नहीं हो पाते। तो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उनको पेंशन के लिए घर घर या फिर कोई एक जैसे पड़ोस में मोहल्ले वाइज उनको पेंशन एक ही स्थान पे दिलवा पाऊँ। जी ज्योति जी, वैसे तो जिला परिषद के तहत इतनी ज़्यादा ग्रांट नहीं मिलती हैं, लेकिन अगर एक नेता जिला परिषद में जनता के हित की काम करता है तो वो बहुत आगे तक जाता है। आज तक हमें जो है एमएलए और मंत्री बनते लोगों को हमने देखा है। तो अगर हम युवाओं की बात करें तो युवा आजकल ज़मीन कम होने के कारण, खेती कम होने के कारण, बेरोजगारी ज़्यादा होने के कारण नशे की तरफ चले जाते हैं। उनको सही राह पे लाने के लिए क्या खेल आदि की व्यवस्थाएं या दूसरी कोई व्यवस्था करने का आपके दिमाग में चल रहा है, और क्या युवाओं को जागरूक करने का भी आपके दिमाग में है? क्या कहना चाहिए? जी, खेलों की अगर आप बात करें तो मेरे 2.5 साल का जो काम रहे हैं, सबसे ज़्यादा प्रदीप बिहोली जी ने और ज्योति शर्मा ने जितना बच्चों को मान सम्मान खेलों में दिया है, बढ़ चढ़ के खेलों में भाग लेने के लिए बच्चों को प्रेरित किया है। बच्चों को ट्रैक सूट हैं, जैसे बच्चों को फिर ये हो गया इनाम देना, उनको मान सम्मान देना, सबसे ज़्यादा हमने बच्चों के लिए यही किया है। और आगे भी हम, जैसे क्रिकेट का भी थोड़ा रुझान कम है, सब कबड्डी की ओर चल रहे हैं। तो मेरा मानना है कि खेल कोई भी हो, तहे दिल से बच्चों ने कड़ी मेहनत से उसमें साथ देना चाहिए, पूरी मेहनत करनी चाहिए। और फिर जहाँ तक हमारी बात है, हम भी बच्चों को आगे पहुँचाने के लिए, चाहे ट्रांसपोर्ट से है, फाइनेंशली है या कुछ और है। कई बार ये होता है कि बच्चे अगर हम जिला परिषद बन जाते हैं कि हाँ मेरे सरपंच के साइन रह गए, मेरे वो रह गए, वो वेरिफिकेशन रह गई, तो मैं उनकी वेरिफिकेशन के लिए भी उनका पूरा सहयोग करूंगी। लेकिन हमारे गांव के 8 गांव के पूरे हरियाणा के बच्चे आगे निकलने चाहिए। जी ज्योति जी, आप 2.5 साल से लोग जनता के बीच में हैं, आप लोगों की दिक्कतों को भी जाना है आपने, बुजुर्गों को भी मिले, युवाओं को भी मिले, सबसे मिले, खेल वगैरह की प्रतियोगिताएं भी करवाई आपने। मुझे पता चला है कि 8 बुलेट ना 8 बाइक भी आप लोगों ने मतलब लोगों को गिफ्ट की हैं, युवाओं को गिफ्ट की हैं खेल के माध्यम से। बहुत अच्छी बात है, प्रोत्साहित करने की बात है। तो अब आपको कैसा लग रहा है कि कोई मुकाबले में है या मुकाबले में कोई नज़र ही नहीं आ रहा? सर देखो, कैंडिडेट तो अकेली मैं ये नहीं मान के चलूँगी कि मैं मेहनत ना करूँ, मैं आज बन के बैठी हूँ। नहीं, जब तक मैं मेहनत नहीं करूँगी, लोगों के बीच में नहीं जाऊँगी, तो मुझे उनकी समस्याएं नहीं पता चलेंगी। और रही जी ये सामने खड़े होने वाली बात है, तो 3-4 कैंडिडेट और भी हैं, लोगों के बीच में वो भी पहुँचे हैं। लेकिन जितनी कड़ी मेहनत ज्योति शर्मा ने की है, इतना शायद वो लोग नहीं कर पाए हैं। लेकिन फिर भी हर किसी के लिए मैं अच्छी नहीं हूँ, हर किसी के लिए कोई और अदर कैंडिडेट अच्छा नहीं है। तो फिर भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे, सच्चे, ईमानदार, पढ़े लिखे का ही चुनाव करें, जो आप सब के बीच में दुख सुख का भागीदार रहा है। 2.5 साल एक छोटी बात नहीं होती है, और सब अपनी मेहनत करते हैं। और जहाँ जाती हूँ सबसे मान सम्मान यही मिलता है। जी ज्योति जी, क्या चुनाव नहीं हुए? आप इतने दिन से लगे हुए, आपको बना दिया था ज्योति जी, फिर से खड़े हो। मैं कहा नहीं जी, खड़ी अब तक हुई, इलेक्शन नहीं हुए हैं, लेकिन लोगों का ये है कि नहीं जी, हमने आपको वोट दी थी और आगे भी आपको ही वोट देंगे और बार बार आपको ही बनाएंगे। यानी कि लोग इतने आदी हो चुके हैं कि 2.5 साल से उनको लग रहा है कि दूसरा प्लान आने वाला है, ज्योति जी दोबारा आ गए। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आप जाके उनको
जागरूक करती हैं। अगर बात करें आपके गांव में तो माहौल अच्छा नज़र आ रहा है कि ज्योति शर्मा अच्छी बहू है, अच्छी लड़की है। और मेरे 8 गांव से मुझे वो बंदे नज़र आए हैं जो मुझे मतलब यूँ पता भी नहीं था कि वहाँ से भी लोग आने वाले हैं। मेरी माताएं भी, मेरी बहनें भी, मेरे और गांव से मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग भी, भाई भी, सब मेरे यहाँ पहुँचे हुए हैं। और 8 गांव में मुझे इतना आशीर्वाद मिलता है। सब यही कहते हैं जी हमने सब झाड़ पिछोड़ के देख रखे हैं और आपको भी पूरा पिछोड़ के रखा हुआ है, तो हम आपको ही अपना पहले भी नेता मान चुके हैं। और दोबारा जैसे ये है कि वोटिंग हुई नहीं थी और अब वोटिंग होंगी, तो वो मुझे ही पूरा सहयोग आशीर्वाद दे रहे हैं। जी, हम आगे भी आपसे बात करते रहेंगे बीच में, जिस तरह से आपका ये प्रचार का दौर चलेगा आगे भी आपसे सवाल पूछेंगे। जनता जो इस तरह के सवाल करेगी वैसे आपसे ही पूछेंगे। लेकिन अब आखिर में हम कहना चाहेंगे कि आप अपने वार्ड की जनता को, अपने क्षेत्र की जनता को क्या अपील करना चाहेंगी आने वाली 30 तारीख के लिए? जी, मेरी यही अपील है, मुझे मान सम्मान दें, मुझे खूब सारा आशीर्वाद दें, मुझे अपने बीच में फिर से खड़ा करें। अब तक तो 2.5 साल से मैं आप सबके बीच में खड़ी थी और मैं ये चाहती हूँ मैं 5 साल इतने अच्छे काम करके दिखाऊं कि मैं ना सोचूं तो भी आप मुझे यही कहें कि नहीं, ज्योति शर्मा को हमें दोबारा फिर बनाना है, ज्योति शर्मा दोबारा फिर मैदान में आए और आप मुझे पूरे भारी बहुमत से विजयी बनाएं, अपना पूरा आशीर्वाद दें। ये मेरी अपनी जीत नहीं है, ये जीत मेरे 8 गांव की जीत है। और मैं अकेली ये नहीं है कि कैंडिडेट बिहोली से हूँ, नहीं, मैं 8 गांव की कैंडिडेट हूँ। बिहोली की सिर्फ यही कहूँगी ज्योति शर्मा प्रदीप बिहोली। तो मैं 8 गांव से यही निवेदन है मेरा, आप मुझे खूब सारा आशीर्वाद दें, मैं आप सब के बीच में रह के काम कर पाऊँ। जी, तो दर्शकों, ये थी ज्योति शर्मा जो लगातार 2.5 साल से जनता के बीच में जा रही हैं। ये खुद भी कह रही हैं कि जनता कह रही है कि हमने आपको झाड़ पिछोड़ कर देख लिया है और काफ़ी अच्छा माहौल, आशीर्वाद इनको, बुजुर्गों का, युवाओं का प्यार, सबका इनको सहयोग मिल रहा है। इनको उम्मीद है कि आने वाली 30 तारीख को ये विजयी घोषित होंगी और इस वार्ड नंबर 9 में विकास की बयार को एक अच्छे से फिर से बहाएंगी। देखते हैं आने वाले समय में जो ये वादे कर रही हैं अपने वादों पर कितना खरा उतर पाती हैं। बीच में जा रहे हैं और जनता का आपको किस प्रकार का रिस्पांस देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से ज्योति जी के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही सहनशील और बहुत ही मधुर स्वभाव की महिला हैं और अच्छा काम करेंगी, तो क्या लगता है आपको, कैसा आशीर्वाद मिल रहा है? बिल्कुल, जगत महान की पूरी टीम भाई पिछले पूरे 2.5 साल से पूरा मान सम्मान मिल रहा है। जहाँ भी किसी भी घर में, किसी भी गांव में जाते हैं तो पूरा मान सम्मान लोग देते हैं, बड़े प्यार और आदर से बातें करते हैं। ज्योति भी पिछले पूरे 2.5 साल से लगी हुई है। जहाँ भी कीर्तन है या गांव में कोई सामूहिक काम है या खेल है या जिस प्रकार का भी कोई भी गांव में कार्यक्रम होता है तो हम कोशिश करते हैं कि वहाँ तक पहुँचे और वहाँ का जो भी हमारे जिम्मे जो काम लगता है उसको पूरा करते हैं। 2 साल पहले जगत महान न्यूज़ ने यहाँ वार्ड नंबर 9 का सर्वे किया था, जिसमें ज्योति शर्मा जो है सबसे अव्वल निकल कर सामने आ रही थी और मुकाबला किसी एक व्यक्ति के साथ, साथ में एक गांव है उस व्यक्ति के साथ था। तो आप क्या कहना चाहेंगे, अब की बार किसी से मुकाबला या एक तरफा चुनाव जीत? देखिए, मुकाबला और ना मुकाबला तो मैं कुछ नहीं बता पाऊँगा। ये तो ऊपर वाला और बुजुर्गों का और जनता का आशीर्वाद है। जिसे जनता का आशीर्वाद मिलेगा वही चुनाव में सफल होगा। अब सबसे तो हम सबको तो अपना प्रयास करना है, लोगों का दिल जीतना है। ये तो दिल जीतने की बात है और अपना विचार रखने हैं। इसमें कोई ना तो कोई कैंडिडेट किसी की बुराई के बारे में मैं बोलूँगा ना कुछ है। मैं तो ये बता सकता हूँ कि भाई इस पूरे वार्ड में मैं अपने लिए नहीं, अपने पूरे गाँव के लिए मूलभूत सुविधाएं जो भी होंगी उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। बाकी तो आशीर्वाद जनता का है, जनता जिसको चुनेगी वो अच्छा होगा। सरकार का आशीर्वाद भी आपके साथ नज़र आ रहा है और अब की बार आप अगर जीतते हैं तो क्या विशेष करना चाहेंगे इस वार्ड के लिए? देखो भाई, अब मतलब चुनाव तो यहाँ के वार्ड ने जिताना है। मेरी कोशिश तो रहेगी इसको चेयरमैनी तक लेके जाऊँ, ताकि अपने गांव के और अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट के, अपने पूरे गांव के ज़्यादा से ज़्यादा काम, ज़्यादा से ज़्यादा सब लोगों का अपना जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, जो भी काम हो उनको करने का। क्या अपील करना चाहेंगे आपने वार्ड की जनता को? जनता से बस यही अपील करूँगा कि
एक ऐसे व्यक्ति को चुने जो आपको दिन रात आप लोगों के साथ खड़ा रहे, जो आपके सारे काम कर पाए, जो जिसके पास आप 24 घंटे में किसी भी टाइम आप आवाज़ लगाओ तो वो आपके बीच आए। तो ऐसे व्यक्ति को चुन के ही भेजें, मेरा सबसे यही अनुरोध है। जी, तो दर्शकों ये थे ज्योति शर्मा जो कि वार्ड नंबर 9 से चुनाव लड़ रही हैं जिला परिषद का। उनके पति प्रदीप ब्योहली जो कि कह रहे हैं कि मैं जनता की जो उम्मीद है उन पे खरा उतरूंगा और यहाँ का विकास सर्वप्रथम मैं करवाना चाहूँगा। जगत महान न्यूज़ से ब्योहली गाँव से तेजवीर सिंह, नमस्कार।